अधिवक्ताओं के लिए विधि मंत्रालय द्वारा जो कानून का ढांचा तैयार किया गया है उसमें हम लोगों से सुझाव मांगा गया है, जो जिसका समय है 28 तक, और उस सुझाव के बाद पार्लियामेंट में वो प्रस्तुत किया जाएगा। उसी सुझाव को देखते हुए हम लोगों को जब पता चला कि इस बिल में यह एक्ट लाया गया है तो उसके विरोध में पूरे देश भर में वकीलों का आक्रोश जग गया है और हम लोग उस पर विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वकील लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी विरोध को करते हैं, यह हमारा मूल अधिकार से हमको वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। हम पर ही कड़ा एक्ट लगाकर हमको रोका जा रहा है। उसके चलते ये आक्रोश का सामना केंद्र सरकार को करना पड़ेगा। इसके लिए हम बार एसोसिएशन में सोमवार को आम सभा की बुलाएंगे और उसमें हम लोग फैसला लेंगे कि क्या आगे की रणनीति तय की जाएगी। धन्यवाद। काला कानून के तरफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार 35 लागू किया, उसको वापस लेना होगा। उसी के एडवोकेट एक्ट के अमेंडमेंट करने के लिए उन्होंने अपना बिल पेश किया है, जिसमें अधिवक्ताओं को बंधुआ मजदूर के तरह बनाने का ये एक प्लान बन रहा है मोदी सरकार का। उनके खिलाफ है, हम लोग सरकार के खिलाफ हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो अमेंडमेंट बिल 1961 का है वह यथावत रहे, उसमें अमेंडमेंट करना ही हो तो ऐसा अमेंडमेंट हो जैसे पुलिस पदाधिकारी जो भी उस केस में हो उनके ऊपर लागू हो। हम तो किसी के दया पर काम करते हैं, हमको क्लाइंट रखता है, हम काम करते हैं और हमें जो है या तो एक पक्ष हारेगा या एक पक्ष जीतेगा। अब कह रहा है ये कानून में कि अगर हार जाएगा और क्लाइंट कहेगा कि आपके जो हम पैसा फीस दिए हैं उसे वापस लेंगे, तो वह कानून में बना रहा है कि आपसे पैसा वापस लेगा। तो इससे क्या मतलब हुआ कि अधिवक्ता हम तो रहे नहीं। दूसरी बात यह है जो एडवोकेट शब्द को हटाकर लीगल प्रैक्टिशनर बनाना चाहते हैं। पान के दुकान पर, चाय के दुकान पर LLB करने वाले भी लीगल प्रैक्टिशनर रहेंगे। हम अधिवक्ता जो न्यायालय में काम करते हैं हम लोग भी लीगल प्रैक्टिशनर होंगे और ये लोग कंज्यूमर फर्म के द्वारा हम लोगों पर मुकदमा करके फीस भी वापस लेना चाहेंगे। बहुत से ऐसे बिल बने हैं जिसका विरोध हो रहा है पूरे देश में और हम लोग आरा में भी विरोध कर रहे हैं। विधिवत विरोध होगा। 24 तारीख को हम लोग का आम सभा होगा बिहार बार काउंसिल के निर्देश पर, ऑल इंडिया बार काउंसिल के निर्देश पर और हमारे स्थानीय बार एसोसिएशन के द्वारा। अधिवक्ताओं के लिए, हम लोग के लिए 1961 का एडवोकेट एक्ट है, उस एक्ट को केंद्र सरकार जो है बहुत सारे अमेंडमेंट ला करके बदलना इसलिए चाह रही है कि जो हम लोगों को 35A के बारे में आपने पूछा है, 35A अमेंडमेंट कर रही है कि आप अधिवक्तागण किसी भी कारण, किसी भी प्रतिक्रिया को लेकर कहीं भी कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे चीज़ को ऐसा अमेंड कर रही है कि ये केंद्र सरकार के हम लोग पॉपेट हो जाएंगे और जो इसके डिसिप्लिनरी कमेटी का जो गठन करेगा वो एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी उसमें इन्वॉल्व करके कमेटी बना करके और किसी भी अधिवक्ताओं को कभी भी कोई डिसिप्लिनरी का काम चला करके उसको हटा सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार पूरे भारतवर्ष के अधिवक्ताओं को इस अमेंडमेंट के तहत जो है अपने शिकंजे में लेना चाहती है। ये अधिवक्ता एक ऐसा समूह है जो आज़ादी से लेके आज तक गरीब, दबे, कुचले लोगों को हर तरह से जो सहयोग कर रहा है, लेकिन सरकार उस सहयोग को भी चाहते हैं कि बांध देना और कि अधिवक्ता हमारे चंगुल में बन जाए और अधिवक्ता माने आज़ादी से काम नहीं कर सके। इसी तरह बहुत सारे इसमें अमेंडमेंट हैं और सबसे बड़ा अमेंडमेंट है कि आज जो हम लोग आपके सामने बाइट दे रहे हैं, ये अमेंडमेंट हो जाने के बाद हम लोग इस लायक भी नहीं रहेंगे कि हम अपनी कोई छोटी छोटी बात को आपके सामने कह सके। इसलिए हम लोगों का पूरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की मीटिंग है कल और उसके बाद हम लोग यहाँ भी पूरा प्रदर्शन करेंगे पूरे भारतवर्ष में। किसी भी तरह से कानून को हम लोग पालन अमेंडमेंट करने नहीं देंगे। जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं झांकी है और संघ के कार्य को खोलने के लिए जो हमारे जो संघ है उनको हम लोग समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे और वो आंदोलन के लिए आगे आए और पूरे देश के हम लोग आरा के अधिवक्ता उनके साथ होकर पूरे देश के अधिवक्ताओं को जगाने काम करें और जो हम लोग को मानसिक
गुलामी की ओर शांति गुलामी को कानून बनाया गया है, उस कानून के विरोध करने के लिए हम लोग एक एक व्यक्ति कॉमरेड बनेंगे और अपने संघ को अपना जो संघ है उस संघ को वापस करने के लिए केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे और जो हम लोग कितना है कॉमरेड के रूप में रहेंगे और कॉमरेड बन के अपने संघ को जो हमारे संघ है स्थापित संघ है उसको समर्थन करेंगे और उस कानून को वापस करने के लिए केंद्र को घुटने पर लाएंगे। और केंद्र कहना एक शब्द में कहना है कि अधिवक्ताओं के मौलिक अधिकार का ये हनन है और इसे हम लोग अंतिम सीमा तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जहां तक संभव हो सके आंदोलन करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर रवि कुमार है। देखिए, सबसे पहला हम लोग का विरोध का कारण है कि सरकार अधिवक्ता को चाहती है कि हमारे अधीन काम करे, जबकि अधिवक्ता ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम लोग स्वतंत्र होकर निष्पक्ष काम करते हैं। इस अमेंडमेंट बिल का 35A में अधिवक्ताओं को सेंसरशिप किया जाता है कि किसी चीज़ का विरोध नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि इसका विरोध हो, चूँकि सरकार अधिवक्ता चूँकि सरकार का मुलाजिम नहीं है, हम लोग सबका निष्पक्ष न्याय के दिलवाने काम करते हैं और हम लोग को सेंसरशिप लगा करके सरकार चाहती है कि जैसा चाहे वैसा काम करे, इसका हम लोग विरोध करते हैं। हटाना चाहते हैं। जब पहले का कानून है और उस पर कोई आपत्ति नहीं आया तो आप नया कानून काहे ला बना रहे हैं? कानून है कि नहीं है? बिना कानून के देश अधिवक्ता चलता तो आप बना देते। जब कानून है तो फिर कौन सेक्शन लगाने का क्या जरूरत है?